नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम INA पर मौजूद हैं और INA पर जैसे कि आप जानते हैं माननीय तेजिंदर जी का पहले ऑफिस था और आज आपको हम बता दें यहाँ पर दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का भी ऑफिस इधर खुल गया है। दिल्ली NCR के जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं, किसी का अगर ओला उबर के रिलेटेड है तो वहाँ पर तेजिंदर जी से बात कर सकते हैं। टूरिस्ट की गाड़ी चलाते हैं वो लोग यहाँ पर जो बख्शी साहब हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, सभी प्रॉब्लम और समस्या का समाधान आपको यहाँ पर इस ऑफिस में मिल जाएगा। चाहे वो ओला उबर वाला हो, चाहे फिर टूरिस्ट ड्राइवर का हो, यहाँ पर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। हम बात भी करेंगे और अधिकारियों से और जानने की कोशिश भी करेंगे कि किन किन समस्याओं का जो है समाधान यहाँ पर हो पाएगा, हो सकेगा। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का भी ऑफिस खुल चुका है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि हमारे जो चालक हैं जिन्होंने हमारे यूनियन की फ़ीस कटा रखी है, हमारी जो फ़ीस है वो 1200 रुपये एक साल की है। तो उसके लिए हम काम करते हैं और काम करने के लिए जैसे भी वो हमें बताएंगे, किसी की फ़ीस रुकी है, अपना तनख्वाह रुकी हुई है या पुलिस तंग करती है। कई बहुत सारे हमने केस देखे हैं कि वो पुलिस जो है उनको चलान करती है, नजायज़ चलान करती है, ओवर स्पीड का चलान करती है, मतलब ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं जी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, केवल 1200 रुपये साल का जो होता है फीस होता है, उसमें यही नहीं कि टूरिस्ट ड्राइवर ही हो, अगर कोई ओला उबर चलाने वाला, ऑटो वाला, वो भी जुड़ सकता है। और अगर वो 1200 रुपये साल की फ़ीस भरता है तो उसकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर होगा। 1200 रुपये साल में आपको मात्र 100 रुपीज़ महीने पड़ता है और अगर 1 रुपया लगा ली जाए तो 3-4 रुपये, 3 ही रुपया पड़ेगा, 3 या 3.5 रुपया पर डे के हिसाब से। लेकिन आपका एक इंश्योरेंस टाइप हो जाता है कि अगर आपको कोई भी समस्या है, कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई लोग बाग आपको ज़्यादा दबा रहे हैं क्योंकि भाई ये गरीब है, आजकल आपने देखा है कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गरीब को ज़्यादा दबाया जाता है। अगर कोई सामने वाले की गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो पुलिस वाला भी उससे पैसे लेके उसको निकाल देता है और गरीब को दबा लेता है। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आके आप यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी लिखा सकते हो, पूरी जानकारी दे सकते हो कि सर मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी, इसने आके ठोकी और उल्टा मेरे को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस वाले ने भी मेरे को जेल में बंद कर दिया। तो हम आपको बता दें कि मात्र 3 रुपया पर डे के हिसाब से सिर्फ आपका लगेगा। लेकिन उसके लिए सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी सर खुद बताएंगे। सर, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी 3 रुपये पर डे में? हमारे पास बहुत सारे मसले आते हैं, जिसमें एक मसला बहुत ज़्यादा गंभीर था कि जो टूरिस्ट कंपनियों में हमारे चालक काम करते हैं, तो कंपनी मालिक उनको कहीं भी किसी भी रजिस्टर में अटेंडेंस या कोई शो नहीं करते। और जिस टाइम कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो चालक के लिए वो कह देते कि हमारी कंपनी का चालक नहीं है, जिसके लिए हमने 2-3 कंपनियों के चालकों का प्रूफ दे दिया कि ये तुम्हारी कंपनी का चालक है। और ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, किसी का प्रूफ दे देना। हमने प्रूफ नहीं दिया, वो अपना गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंटों ने, जैसे PFESI है, वहाँ से प्रूफ आया है। तो अब उस प्रूफ को तो मानना पड़ेगा कि बंदा इस कंपनी का ड्राइवर है। लेकिन मालिक जो है वो कंपनी का मना करते हैं कि ये हमारा ड्राइवर नहीं है। तो इस ऑफिस का एड्रेस भी बता दीजिए, अगर यहाँ पर ड्राइवर लोग आना चाहें तो। सर, क्या एड्रेस है? बिल्डिंग नंबर 1, सेकंड फ्लोर, नियर सफ्दरजंग बस टर्मिनल। और एक लैंडमार्क और है नियर त्यागराज स्टेडियम, सामने त्यागराज पार्क भी है और INA। तो इसमें आप आ सकते हो। दिल्ली 23 और दिल्ली 3 दोनों कोड यहाँ पे लगते हैं। और जैसे आपने पूछा था तो मैं बता दूं, देखिए टूरिस्ट जो ड्राइवर है उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत से ड्राइवर कहीं जानकारी ना होने की वजह से या उनको ऐसा कहीं जगह नहीं मिलती जहाँ पर जाके वो अपना दुख बता पाए, तो ये उनके लिए एक सोल्यूशन पॉइंट है। आपने देखा होगा कई बार ड्राइवर जो हैं जो पहाड़ों में जाते हैं सवारियां लेके, तो होटल वाले उनको रहने के लिए रूम नहीं देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइवर ठंड में अपनी गाड़ी में ही सोया और सुबह वो बेचारा उठ ही नहीं पाया, या कहीं उनको खाना नहीं मिला, या कहीं उनको साफ बाथरूम, लेटरिन, पीने का साफ पानी नहीं मिला। तो ये सभी समस्याओं के लिए जितने भी टूरिस्ट ड्राइवर हैं वो यहाँ आके
दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन में जुड़ सकते हैं। सरदार बख्शी जी उसके प्रेसिडेंट हैं, बाकी सारे अधिकारी हैं यहाँ, तो जुड़ के, क्योंकि देखिए आप अगर एक एक, जैसे आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आए होंगे, कहावत है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता, लेकिन जब आप लकड़ियों का गट्ठर बन जाते हैं तो कोई तोड़ नहीं पाता। तो यहाँ हम जितने भी टूरिस्ट ड्राइवर हैं उन सबको एक लकड़ी के गट्ठर में जोड़ेंगे, ताकि कोई भी आपको नाजायज परेशान ना कर पाए, आपके साथ कोई अन्यायपूर्ण हरकत ना कर पाए। चलिए अभी हम दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के अधिकारियों से भी बात करते हैं और आपका परिचय कराते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार जी। आपका क्या परिचय है इस यूनियन में? सर मेरा नाम रमेश सिंह है जी मैं दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जी और कई सालों से हम अपने साहब बख्शीश सिंह प्रेसिडेंट जी के साथ काम करते हैं। जी जी। क्या क्या सुविधाएं आप ड्राइवर को देंगे अगर ड्राइवर आपके साथ जुड़ता है? देखिए, ड्राइवर जो भी हमें शिकायत करेगा, जी तनख्वाह से लेके रोड के ऊपर मिसबिहेव, पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला, आरटीओ, होटल वालों का मिसबिहेव, कोई भी उनके साथ मिसबिहेव करता है, जी चाहे प्रॉब्लम करता है, जी तो वो उसको हम लोग वो सुविधा देंगे। जी जैसे कई बार एक कोई काम गुमनाम काम हो जाते हैं, हाँ जी हाँ जी जिसका कुछ पता ही नहीं होता जी जी और मालिक भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि ये ड्राइवर कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। जी जी कोरोना काल में जी एक ड्राइवर मथुरा का जी दिल्ली में नौकरी करता था, यहाँ से मोटरसाइकिल के अपने घर गया, जी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वो ख़त्म हो गया। जी तो किसी तरीके पता नहीं एक साल में कभी उसने हमारी एक 1200 रुपये की फीस भरी हुई थी, बड़ी थी। अच्छा तो उसके घर वालों ने वो फीस की पर्ची कोर्ट में लगा दी। अच्छा गड़गामा कोर्ट से हमें सम्मान आता है पार्टी बना के, अच्छा हमें पार्टी बनाया ओके जाता है। अच्छा अच्छा हम और हमारे प्रेसिडेंट बख्शी सिंह जी जी दोनों जने जी गड़गामा कोर्ट के अंदर गए ओके और उनको समझाया जी कि पार्टी हम नहीं, पार्टी कोई और है। और तो कोर्ट से तो ऑर्डर हुए तो कि 1 तारीख पे आना और पड़ेगा, मगर हमें दोबारा नहीं बुलाया गया और उस बंदे का जो सलेक्शन करना था, उन बच्चों को पेंशन चाहिए थी इंश्योरेंस की तरफ से, कितना उसका खर्चा था, क्या था, हमने अच्छे से उसकी पैरवी करी। अच्छा आपके यूनियन ने किया? हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, मात्र एक बार फीस भरी हुई थी ड्राइवर ने, जो कि अभी मैंने बताया था कि 3 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर होती है, या फिर साल भर की आप भरते हैं तो 1200 रुपये होती है। उस एक बार की फीस भरी हुई का इतना फ़ायदा हुआ कि उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया और यूनियन ने उनके बच्चों की पढ़ाई और बाकी जो कुछ भी खर्चे थे वो सब कुछ करे और उसकी पूरी हेल्प की। तो कितना फ़ायदा हो सकता है। आइए हम दूसरे भी जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार जी, मैं रशविंदर सिंह, जी दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। आप मतलब जो आपके यहाँ पर जो ड्राइवर आएंगे, क्योंकि कोई भी ड्राइवर होता है वो यही सोचकर आता है कि यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा या मेरी कोई हेल्प होगी तभी आएगा। जो भी बंदा आएगा जहाँ अपनी समस्या लेकर, जी वो जहाँ हमें लिखत देगा जी बिल्कुल। उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी, उसका कार्य होगा। जी जी ये हमारा अभी आपने आपको कोई याद होगा कि किसी ड्राइवर का आपने हेल्प किया, कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान लें कि किस तरीके से हेल्प होती है। देखो, ऐसा है कि हम तो हेल्प जो है कई तरह की रास्ते में होती है दाएं बाएं, ऐसा कई तरह के जो इनको तो वाकयात हुआ, जी 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 लेकिन वो नहीं भी रहता। लेकिन गाड़ी वालों की हेल्प, कोई भी कहीं गाड़ी खराब हो गया, कुछ हो गया, वो हम जहाँ भी जरूरत होती है, आवश्यक होता, हम वो साथ में निभाते हैं। जी जी ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हाँ भी किसी दूसरे के साथ दिक्कत आई तो हमें उसका साथ देना है। जी बिल्कुल। एनी टाइम अगर आपने यूनियन के मेंबर हैं, यूनियन का कार्ड बनाया हुआ है, आपने फीस भरी हुई है, तो एनी टाइम यूनियन आपके साथ है और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। आइए हम सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं बलविंदर सिंह आलूवालिया। सर मैं भी दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से 12-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बख्शी साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम लोग, तो बाकी सब बहुत अच्छा है सर। जुड़ना दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन में कंफर्टेबल है सर। सब यूनियन में तो है ही है। अगर तो यूनियन में कोई अगर प्रॉब्लम होती है, हमारे को अपने प्रधान को या मेंबर को देंगे तो थोड़ा सा सुनवाई होती है उसकी,
जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी सभी अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से हेल्प होगी। आइए हम वापस सर के पास आते हैं। जी सर नमस्कार, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता था कि हमारी जो यूनियन है पहले दिल्ली लेवल पे काम करती थी। जी 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 अभी हमारी जो यूनियन है जी वो पूरे इंडिया लेवल पे काम करेगी, जी और जहाँ भी जिसको कोई दिक्कत हो जी वो बता सकते हैं। एक वाक़या मेरे को जैसे हमारे रमेश जी ने बताया, जी जी ऐसे मेरे को वाक़या याद आया जी कि जयपुर राजस्थान में जी क्लार्क होटल है। ओके क्लार्क होटल में जो बाथरूम था ड्राइवरों के लिए वो बंद कर दिया गया था। अच्छा वहाँ कोई किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। जी जी तो मेरे वो एक सागर रत्ना करके हमारे चालक थे, हमारे साथ ही थे। जी उन्होंने फ़ोन किया कि बख्शी साहब ऐसे ऐसे मैं क्लार्क होटल में खड़ा हूँ अच्छा और यहाँ जो है उन्होंने बाथरूम भी बंद कर दिया? बाथरूम बंद कर दिया है, अच्छा वहाँ आने नहीं दे रहे, जी बाथरूम नहीं यूज करने दे रहे। जी तो मैंने टूरिज्म मिनिस्ट्री को, राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा, अच्छा तो 24 घंटे के अंदर जी वो बाथरूम खोल दिया गया। तो वो जो हमारे ड्राइवर चालक थे जी सागर जी, जी जी उन्होंने सबको बताया कि मैंने ऐसे फ़ोन किया था, तो बख्शी साहब ने ये काम किया और काम हो गया। जी 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 जी। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली अगर आप बात करें खाली दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर एकमात्र ये ट्रेड यूनियन है अभी फ़िलहाल में। प्रेजेंट में कोई एक्टिव है तो दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन है। और आप अपनी कोई भी समस्या लेकर यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि जो संस्थाएं होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। कितनी बार हमने वीडियोस में देखा कि भाई ये तो सोसाइटी है, ये कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ट्रेड यूनियन ही ऐसी होती है जिसकी सरकारें भी सुनती हैं, मिनिस्टर भी सुनते हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी सुनता है। तो आप लोग अपनी समस्या को लेकर अगर आना चाहें तो बिल्कुल मेन पॉइंट पर आइए ना। आप कहीं संस्था वालों के पास चले जाते हैं, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं सोसाइटी वालों के पास चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनका जो लेटर होता है वो सिर्फ कचरे के बॉक्स में चला जाता है, या फिर जो चपरासी होते हैं उनका रोटी बांधने के काम में आता है, सिर्फ वो लेटर इसी काम में आता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने कोई लेटर लिख दिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा है, चाहे कोई मिनिस्टर को लिखा है, मिनिस्ट्री के लिए लिखा है, उसका रिप्लाई देना अनिवार्य है उनके लिए। नहीं तो यहाँ से दूसरा लेटर पहुँच जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि इस दिन हमने लेटर लिखा था, उसका जवाब क्यों नहीं आया। जी सर ऐसी बात है। सर मैंने जो काम किए हैं जी उसके ऊपर एक बुक भी छपी है। जी बुक छपी है जिसका नाम प्रेरणा। प्रेरणा है। जी बिल्कुल। इसमें पूरा रिकॉर्ड है। जी कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे शुरू करने के 11 साल बाद पूरे हुए हैं। ओके। लेकिन मैं जिस काम को शुरू करता हूँ जी उसको पूरा करके पीछे हटता हूँ। जी। जब तक पूरा नहीं होता जी। जब तक मैं काम करता रहता हूँ। जी जी तो मेरे को जितने भी लेटर लिखने पड़े उतने ही लिखता हूँ, लेकिन काम करके फिर सांस लेता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भगवान ना चाहे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे वो ओला उबर में काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी टैक्सी चला रहा है, भाई साहब उसका कोई मालिक भी कुछ नहीं दे पाता है। वो भी हाथ जोड़ लेता है कि भैया मैं क्या करूँ, वो गया था एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूँ। उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है तो उसको भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मात्र 3 रुपये पर डे के हिसाब से, यार 10 रुपये की चाय पी के फेंक देते हो, आपको कुछ बॉडी में भी हेल्प नहीं होती उसकी, लेकिन 3 रुपये के लिए आपको इतनी बड़ी हेल्प मिल रही है। जब मैं मेरे खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब गाड़ी कहीं ठुक जाती है रोड पे, तब अचानक याद आ, यार फ़ोन कहाँ है, यार किससे बात करूँ यार, ये इसको बात करा, भैया तुम कहाँ पर हो? वो बोलता है भैया आज तो मैं दिल्ली के बाहर हूँ। भाई मैं सच कह रहा हूँ, आप किसी के भरोसे मत चलो। मात्र 3 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ पर चलो, आपको ऑफिस एवरी डे ऑफिस खुला मिलेगा। आप फ़ोन भी कर सकते हो, आपकी हर संभव कोशिश की, जो आपकी हेल्प है मदद की जाएगी। अगर आपको लगता है मदद नहीं की जा रही तो आप उस पर्ची को लेकर हमारे पास आइए, हम आपकी वीडियो बनाएंगे कि भाई ये पर्ची देखो, यहाँ पर ये पर जो है ईयरली ये यहाँ पर अमाउंट भी भरते थे और इनकी हेल्प नहीं गई। मैं अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा, मैं नरेश कुमार,
आपके साथ खड़ा हूं, बताइए 3 रुपए के लिए आपको इतनी श्योरिटी दी जा रही है कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस सा हो गया है ये। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि तेजिंदर जी का ऑफिस पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और अब क्या कहते हैं ना, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली, फिर ये सारी मिलकर ना एक मुट्ठी, जो ये मुक्का जो बन जाता है ना, अब ये किसी के भी मुंह पे मारेंगे ना, मुंह टूट जाएगा। 1 उंगली से कुछ नहीं होता। तेजिंदर जी पहले 1 उंगली थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये मुक्का हो गया। एक मुक्का मारेंगे सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब आपको ये इतने सारे जो अधिकारी बैठे हैं, ये एक मुक्का है। ठीक है जी, अब मुक्का है, मुक्का किसी के मुंह पे मारेंगे तो निकल जाएगा। तो अब आप आके यहाँ पे जुड़िए और मात्र 3 रुपये पर डे की वजह, ये हम पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा काम फ्री में हो जाएगा। भाई साहब, आज के टाइम में फ्री तो 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता है। किसी को भरोसे में नहीं रखते। जो रियलिटी है वो है, जिसको आना है वो आए, उसकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। उसका इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, हम उसके कंपनी पे चढ़ जाएंगे जाके, इसका इंश्योरेंस हो रखा है, इसका दो। बाकी जो सरकार की तरफ से दिलाना होगा या यूनियन आपके लिए करेगी। सर, अगर कोई ड्राइवर का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? देखिए, आपकी गाड़ी पे एक इंश्योरेंस होती है जो कस्टमर के लिए भी होती है, उसी में ऑनर और ड्राइवर दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर खुद मालिक गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है और उसमें एक्सीडेंट में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 15 लाख का मुआवजा मिलता है। और उसकी जगह अगर कोई ड्राइवर है तो सरकार की इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको 2 लाख का मुआवजा मिलता है। हमने सरकार को परिवहन आयोग की मांग की हुई है, जिसके तहत अगर कोई ड्राइवर कहीं पे भी यात्रा के दौरान शहीद हो जाता है, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए सवारियों के लिए काम कर रहा है, कोई माल ढो रहा है, कोई सवारी ढो रहा है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से एक 50 लाख का मुआवजा रखा जाना चाहिए, ताकि उसके परिवार दर-दर ना भटके। सर, रखा जाना चाहिए तो बहुत आगे वाली बात है। बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं गाड़ी में, उसमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या आप मिलवा सकते हैं? क्योंकि ड्राइवर को कुछ मालूम ही नहीं होता, वो इंश्योरेंस तो करा लेता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी का क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखिए, एक्सीडेंट में अगर किसी गाड़ी मालिक की मौत हो जाती है या किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है, तो मैंने इसे बताया कि उसमें आपका इंश्योरेंस होता है। अगर आपके गाड़ी के कागज़ पूरे हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं दे रही है, तो आप शिकायत लेके यहाँ पे आ सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको वो क्लेम जल्द से जल्द दिलवा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब तो आप इंश्योरेंस का क्लेम का भी यहाँ पर सब कुछ करा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे कई भी बातें आपको सभी को समझ में आई होंगी, और आपने सर से भी बात कर ली है। यहाँ पर इतने सारे अधिकारी बैठे हैं, सभी ने आपको बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। जी जी जी, बताइए बताइए। जैसे अभी नरेश ने बोला था, देखिए, टूरिस्ट ड्राइवरों के लिए दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन हो गई है, जी, सभी ड्राइवरों के लिए भारतीय जल एकता संघ हो गई है, प्लस जितने भी ऐप बेस्ड ड्राइवर हैं, जितने भी ऐप बेस्ड, चाहे वो कहीं भी काम करते हो, उनके लिए आईफेड की तरफ से भी ये ब्रांच ऑफिस हो गया है, तो वो भी आके आईफेड के तहत मुझे शिकायत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आईफेड है, आईटीएफ है, दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर है, भारतीय जल एकता संघ है, आपको पूरा संगम यहीं पर मिल गया है। और तो आपको सभी समस्याओं का समाधान यहीं मिलेगा। आइए मिलिए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।